हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने मालवा का पठार पढ़ा था। इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बुंदेलखंड का पठार। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बुंदेलखंड का विस्तार किन किन जिलों में है। तो पहला दतिया, दूसरा निवाड़ी, तीसरा टीकमगढ़, चौथा छतरपुर, पाँचवा ग्वालियर, छठवा भिंड और सातवां शिवपुरी। इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में है उत्तर प्रदेश व इसके दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी। इसके साथ साथ इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है व इसके पश्चिम में मध्य भारत का पठार स्थित है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में है रीवा पन्ना का पठार एंड पश्चिम में है मध्य भारत का पठार। इसका निर्माण बुंदेलखंड का पठार बेसिकली इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से हुआ है। यहाँ की मृदा लाल, पीली और दोमड़ पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी और दोमड़ मृदा। इसके अलावा यहाँ कौन सी कृषि होती है? दलहन कृषि होती है, दाल की और तिलहन की कृषि होती है। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बेसिकली यहाँ नीम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देन सेकंड में महुआ पाया जाता है, फिर एक छोले के वृक्ष होते हैं। छोले जो हम लोग खाते हैं वो वाला नहीं, एक छोले के वृक्ष होते हैं अलग से, उनका नाम छोले के वृक्ष। फिर आता है आम। तो कौन कौन से वृक्ष हो गए? नीम, महुआ, छोले के वृक्ष और आम। यहाँ की जलवायु देखते हैं। जलवायु यहाँ की बेसिकली महाद्वीपीय जलवायु है, जो गर्मी में अधिक गर्मी होती है और सर्दी में अधिक सर्दी होती है। यहाँ की वर्षा 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसी के कारण यहाँ वृक्ष इतने बड़े बड़े होते हैं। आम के वृक्ष हो गए जैसे। हिल्स देख लेते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। बुंदेलखंड के पठार में सबसे बड़ी चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि 1172 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक। इसके अलावा यहाँ के उद्योग देख लेते हैं। तो उद्योग में बड़ौनी औद्योगिक क्षेत्र है, दतिया में स्थित है। बड़ौनी औद्योगिक क्षेत्र दतिया में स्थित है। प्रतापपुरा क्षेत्र है, निवाड़ी में स्थित है। चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, छतरपुर में स्थित है। एक बार फिर से बेसिकली बता देता हूँ। उद्योग 3 प्रमुख हैं। दतिया में है बड़ौनी औद्योगिक क्षेत्र, निवाड़ी में है प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र और छतरपुर में है चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र। खनिज की बात कर लेते हैं। तो खनिज में शीशा पाया जाता है दतिया में, डायमपोर पाया जाता है छतरपुर में और सिलिम में बाइट पाया जाता है टीकमगढ़ में। और सबसे महत्वपूर्ण हीरा की माइन जो है अंगोर माइन और देवभोग माइन, ये छतरपुर में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। हीरा की 2 माइन हैं, अंगोर माइन एंड देवभोग माइन। कहाँ पाई जाती है? छतरपुर में। और 2019 में हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया था खजुराहो में, जो कि छतरपुर में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। 2019 में हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया था खजुराहो में, जो कि छतरपुर में स्थित है। अब यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य देख लेते हैं, नेशनल सेंचुरी, जिसमें से पहला है ओरछा अभ्यारण्य, जो कि निवाड़ी में स्थित है। यहाँ वृक्षों में सागौन व पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है इसको, ओरछा अभ्यारण्य। देन केन नेशनल सेंचुरी छतरपुर में स्थित है। यहाँ पर घड़ियाल, गिद्ध और नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा तीसरे में आता है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर में आता है। इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं देख लेते हैं। पन्ना नेशनल पार्क में रेप्टाइल पार्क है, फिर आंवला का वृक्ष यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा बाघों के गले में रेडियो कॉलर का पट्टा बंधा होता है। ये याद रखिएगा कि किस अभ्यारण्य में बाघों के गले में रेडियो कॉलर का पट्टा पाया जाता है, तो वो पन्ना नेशनल पार्क। ओके। और क्या पाया जाता है? एक्सीलेंट अवार्ड भी मिल चुका है पन्ना नेशनल पार्क को। इसके अलावा हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है पन्ना नेशनल पार्क। ठीक। देन नेक्स्ट वन, पर्यटन कौन कौन सी क्या क्या घूमने की जगह है? तो दतिया में है माँ पीताम्बरा का मंदिर। इसके अलावा रतनगढ़ मंदिर है और शनकुआ, जहाँ घूमा जा सकता है।
दतिया के अलावा फिर निवाड़ी में देख लेते हैं। निवाड़ी में अछू माता का मंदिर है। इसके अलावा गठ कुठार का किला है और एक और किला है बलदेवगढ़ का किला है जो कि निवाड़ी में स्थित है। निवाड़ी के बाद टीकमगढ़ में कुंठेश्वर मंदिर है और छतरपुर में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और मध्य प्रदेश का सबसे फेमस, खजुराहो स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। नदियों में सबसे पहले है केन नदी जो कि कटनी कैमूर पहाड़ी से निकली है। दूसरे नंबर पे है बेतवा नदी जो कि कुमरा गांव बेतवा से निकलती है। तीसरा सिंध नदी सिरोंज से निकलती है। चौथा उर्मिल नदी छतरपुर से निकलती है। पांचवा नरगवा नदी जो कि छतरपुर से निकलती है। हमने बुंदेलखंड के पठार को अच्छी तरह से विस्तृत रूप में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बघेलखंड का पठार देखेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।